हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंती स्टूडियो में। ये वीडियो फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में जो चैप्टर 2 चल रहा था आपका, ये उस चैप्टर की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे वैद्युतधारिता क्या होती है, वैद्युतधारिता का मात्रक, सूत्र, विमा, परिभाषा और साथ में एक फैराडे की परिभाषा और एक जो वैद्युतधारिता के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो बोर्ड में पिछले साल आ चुके हैं, पिछले 2-3 सालों में, तो उसके जो हमने छांटे गए 3 इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके, यानी कि प्रत्येक परिभाषा को न्यूमेरिकल्स के साथ समझाऊंगा। फिर लास्ट में आपका जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में जो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जितनी भी एक्सरसाइज में सवाल दे रखे हैं वो सारे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये परिभाषा समझने में आपको आसानी रहेगी, किस तरीके से इस पर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, तो वो भी आप साथ ही साथ करते रहना। ठीक है, तो देखिएगा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वैद्युतधारिता आखिर होती क्या है। तो देखिएगा, वैद्युतधारिता को हम ऐसा समझेंगे, ये क्या है आपका वैद्युतधारिता। ठीक है, बहुत ही प्यार से हम ऐसा समझेंगे। आपने कभी देखा है कि आपका मोबाइल, ये मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल में जो आपका ये जो बैटरी है, ऐसा समझिएगा मोबाइल की जो बैटरी अभी यहाँ पे आपकी 20% चार्ज है। कितनी चार्ज है बैटरी आपकी? ये जो बैटरी है मोबाइल की वो आपकी 20% चार्ज है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या लगाया, चार्जर लगा दिया, आपका क्या लगा दिया, यहाँ पे चार्जर लगा दिया, तो क्या होगा? ठीक है, और मैं कह रहा हूं 10 मिनट के लिए लगाया। ठीक है, 10 मिनट के लिए आपने ये चार्ज करने के लिए लगाया, तो क्या होगा? हो सकता है कि 10 से 20 से बढ़कर ये 30% हो जाए है। और यदि मैं कह रहा हूं कि ये 50 मिनट लगाया तो हो सकता है कि ये 80 हो जाए। ठीक है, या हो सकता है कि पूरा 100% हो जाए। मतलब क्या हुआ कि हमें जैसे ही हमने इसमें चार्जर लगाया, ऑन किया और चार्जर 20 मिनट लगाया, 10 मिनट में तो फुल नहीं हो सकता है भाई। 20% था तो 20% 10 मिनट में फुल हो जाएगा? नहीं, कुछ तो समय लेगा। तो और चलो सबको भूल जाओ, 10 मिनट लगाऊंगा तब चार्ज होगा और एक 50 मिनट लगाऊंगा तब, तो कौन से समय में ज्यादा होगा? यानी 50 मिनट में ज्यादा चार्ज होगा, 10 मिनट में थोड़ा कम चार्ज होगा, पर चार्ज जरूर होगा। तो मतलब चार्ज होने का मतलब क्या है कि इस पर कोई ना कोई चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। तो यानी कि इस बैटरी में कोई आवेश जमा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने ये क्या है, करंट दे रहे हैं ना, यहाँ से हमने करंट लगाया। करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब ये होता है कि आवेश जा रहा है इसके अंदर, यानी कि आपका वैद्युत धारा का मतलब क्या है कि आवेश का बहना। तो इसमें मतलब क्या है, आवेश यहाँ पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, इकट्ठा आपका हो गया आवेश। ठीक है, आवेश क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, STORE, स्टोर हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, स्टोर। ठीक है, किसमें? इस बैटरी में। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसका विभव बढ़ गया, आवेश बढ़ गया। मतलब क्या है, इसका विभव आपका इसका बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसमें आवेश जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका विभव बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कहेंगे हम कि जब किसी मतलब ये कि जब किसी चालक को, ठीक है, बात ध्यान से समझ लेना, परिभाषा बनने जा रही है। जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, क्या आवेश देते हैं, तो उसका जो विभव है वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उसका विभव बढ़ जाता है। आवेश देने पर अभी हमने समझा ना, जैसे मोबाइल को हमने चार्ज दिया तो ये क्या हो गया, इसका परसेंटेज बढ़ रही है, मतलब इसका विभव बढ़ रहा है। ठीक है, आवेश की मात्रा इसमें बढ़ रही है। यानी कि जब हम आवेश देते हैं किसी चालक को, जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, तो जैसे जो आवेश है ये विभव पर निर्भर कर रहा है, या यूं कहिए किसी चालक का विभव उस आवेश पर निर्भर कर रहा है। समझ में आ गई बात? यानी कि जो विभव है, विभव कितना बढ़ेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आवेश कितना दिया जा रहा है। ज्यादा आवेश देंगे तो ज्यादा विभव बढ़ेगा, कम आवेश देंगे तो कम विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आपका, यदि मैं इस चिन्ह को हटाऊंगा, इस चिन्ह को, तो यहाँ पे एक बराबर का साइन आता है और एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ा है, ये C। यहाँ पे मैं कहूंगा C एक नियतांक है, C एक नियतांक है, और जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है ना, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। समझ में आ गई? इसी C को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा, नॉर्मली C की यदि मैं बात करूं तो Q/Q, और नीचे ये V यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इसके नीचे क्या करेगा, भाग करेगा। ये इसका C का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब यहाँ से आपकी परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा बनाएंगे, अब देखिएगा, ध्यान से समझ लेना। परिभाषा एकदम ऐसी बस बेहतरीन वाली। देखो, ये जो धारिता है किसके बराबर है? जो हम किसी चालक को हम जो आवेश दे रहे हैं वो, और उसमें कितना विभव बढ़ रहा है वो। ठीक है, कितना विभव, तो उसका अनुपात धारिता कहलाता है। सिंपल से होगी परिभाषा, किसी चालक को दिए गए आवेश
तथा उस चालक में हुई वृद्धि, यानी उस चालक में हुई विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर हो गई बात परिभाषा? एक बार और मेरे साथ बोले, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें होने वाले विभव की वृद्धि या उसमें हुए विभव की वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। समझ में आ गई? ये क्या है? विभव में वृद्धि, यानी कितना विभव बढ़ गया वो, और कितना आवेश दिया था। 10 कूलम आवेश देने से 5 वोल्ट का विभव बढ़ गया, तो यही उसकी क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। समझ में आ गई? अब मैं या फिर इसे ना कह दिया V का मान में कितना 1 वोल्ट ले लूं, तो मतलब क्या हो जाएगा? C बराबर Q/1 हो जाएगा। तो मतलब क्या? 1 वोल्ट। तो सिंपल एक और परिभाषा बन गई, देखिएगा सिंपल क्या है कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश देना पड़ता है उसी को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है? अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि भाई हमें विभव की परिभाषा मत, उसकी आपका धारिता की परिभाषा बता, तो आप कहोगे कि सर धारिता ऐसे है कि किसी चालक को हम कुछ आवेश दें तो आवेश देने से उसका विभव थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस बढ़े हुए विभव यानी विभव की वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं, यानी उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर होगी बात? इसी परिभाषा को लिख लेना है, नोट्स में आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें होने वाली वृद्धि, उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है? या एक और स्टैंडर्ड परिभाषा बन गई, यदि मैं 1 वोल्ट कह दूं इसका, तो किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि जब हमने क्या करा, यहाँ पे इस सूत्र में मैंने V बराबर 1 वोल्ट लगा दिया, तो मतलब क्या हो गया? किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम आगे चलते हैं। 1 फैराड देखिएगा, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक देखिएगा, मात्रक बनाते हैं अब हम। देखिएगा नॉर्मली अभी आपने C बराबर क्या था? Q/V। ठीक है? तो Q का मात्रक क्या? कूलाम, यानी आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। और V वोल्ट का विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है? इसका मात्रक C का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम वोल्ट, या इसको हम एक नाम में बोले तो फेरड कहते हैं। समझ में आ गई बात? कूलाम प्रति वोल्ट या फेरड। तो 1 फेरड की परिभाषा बनेगी, देखिएगा 1 फेरड की परिभाषा बना देंगे हम। 1 फेरड की परिभाषा क्या? देखिएगा ये कूलाम है, ये वोल्ट है। ठीक है? अब देखिएगा ये जो कूलाम था ये क्या था? आवेश था, और ये वोल्ट क्या था? विभव था। देखो परिभाषा होगी लर्न आपको, ये एक लगा दिया, एक लगा दिया। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उस चालक की धारिता को 1 फैराड कहते हैं। ठीक है? मतलब ये कि मैं कोई चालक है, भैया आप जानते हो कि चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ जाता है, विभव बढ़ जाता है। ये चीज अभी हमने सीख ली। ठीक है? तो अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि आवेश तो दूं मैं 1 कूलाम, ठीक है, और विभव में कितना बढ़ा दूं? 1 वोल्ट बढ़ा दूं, तब इस चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी? 1 फैराड कहलाएगी। कोई एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो भाई 1 फैराड को हमें समझा, 1 फैराड है क्या? तो आप कहोगे कि सर आप ये तो जानते हो कि किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है। वो कहेंगे हाँ जी। तो आप कहोगे कि सर हम उस चालक को 1 कूलम आवेश दें और उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए तो उस चालक की जो धारिता होगी वो क्या कहलाएगी? 1 वोल्ट कहलाएगी, 1 फैराड कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो मतलब क्या कि मतलब ये कि किसी चालक को जब हम विभव देते हैं तो उसका विभव, अब देखिएगा, अब आपसे कोई एग्जामिनर में पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले या आपका प्रैक्टिकल में पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि भाई 1 फैराड को हमें समझा, तो आप कहोगे सर आप ये बात जानते हो क्या किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ जाता है? वो कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाता है। तो आप कहोगे उनसे कि सर जब हम किसी चालक को 1 कूलम आवेश दें तो उसका विभव बढ़ते बढ़ते 1 वोल्ट बढ़ जाए, ठीक है, तब उस चालक की जो धारिता है 1 फैराड कहलाएगी। ठीक है? क्लियर होगी बात? अब हम बात कर लेते हैं इनके 3 न्यूमेरिकल्स। ये कौन से 3 न्यूमेरिकल्स? कट देखिए, इसको मिटाता हूं फिर इसके न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह
2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। तो इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले कोई भी सवाल दे रखा होता है तो उसमें आप सबसे पहले ये छांटिए क्या क्या चीज दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या चीज दे रखी है देखिएगा, किताब थोड़ी मोटी है, देखिए ये तो इसमें क्या है, आपको 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया है। तो एक वोल्ट का मतलब क्या है, 1000 वोल्ट, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, विभव दे रखा है। और एक इसमें क्या दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम आवेश, यानी आवेश कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को आप उसमें बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। तो माइक्रो से याद आया मुझे, धारिता थी तो धारिता के 2 और होते हैं, मात्रक और होते हैं, माइक्रोफैरड और पिकोफैरड, ठीक है, पिकोफैरड ये और होते हैं, ठीक है। इनका माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 फैरड से होता है और इसका 10 की पावर -12 फैरड से होता है। ये समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। देखिएगा आगे की बात करते हैं। हमें यहाँ से क्या चाहिए, धारिता चाहिए। और धारिता बराबर फॉर्मूला क्या था, धारिता बराबर फॉर्मूला था Q/V। तो देखिएगा Q का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की पावर -6 दे रखा है। और V कितना, 1000 दे रखा है। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस ये, 10 की पावर कितना 3। 1000 का मतलब ये कितनी जीरो, 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो नॉर्मली अब आपका कितना उत्तर आ जाएगा, 10 की पावर 6 और 3 9, माइनस के ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9 हो गए। तो ये धारिता है C, तो इतने क्या आ गया, ये इतने फैरड, ठीक है, इतने फैरड आ गया ये, ठीक है। क्लियर होगी बात, धारिता का मात्रक फैरड, आंसर खत्म, ठीक है। उत्तर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 100 पिकोफैरड यानी कि धारिता दे रखी है 100 पिकोफैरड। और पिको का मतलब मैंने बता दिया है, पिको का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -12 से होता है। तो C बराबर 10 की पावर 10 गुणा 10 की पावर -12 फैरड, ठीक है, इतना दे रखा है। आगे इसमें क्या दे रखा है, आपको आगे दे रखा है 100 वोल्ट से, यानी कि विभव कितना दे रखा है आपके, 100 वोल्ट दे रखा है। और आवेश पूछा है, ठीक है, आवेश। तो देखिएगा जैसे हमारा फॉर्मूला C बराबर Q/V था, तो Q C इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नहीं V इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। तो C का मान कितना है, C का मान है 100 गुणा 10 की पावर -12, और ये कितना है, ये 100 है। तो देखिएगा Q बराबर 100 का मतलब 10 की पावर 2, इस 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4, मतलब 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 10 की पावर 4 प्लस के 10 की पावर ये माइनस के 12 हैं। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 4 खत्म हो जाएगा, 10 की पावर -8, इतने क्या बचा, इतने कूलम आवेश, इतना कूलम आवेश आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यार से आप लवली लवली कर लोगे, ठीक है। आपको मैं एक बार और बता दूं कि ये 100 था, देखिए C मतलब C इधर आ जाएगा तो C भी हो जाएगा Q बराबर, C का मान कितना है, 100 गुणा 10 की पावर -12 है, और ये कितना है, वोल्ट 100, ठीक है। अब ये 100 का मतलब 10 की पावर 2, और इसका मतलब 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो जो मैंने 4 लिख दिया, अब 4 12 में से चले जाएंगे, यानी कि ये माइनस के 12 और प्लस के 4, तो कितना हो जाएगा, -8, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड यानी धारिता कितनी दे रखी है, 25 माइक्रोफैरड, यानी कि 25 गुणा 10 की पावर -6 फैरड, हमने साथ ही साथ बदल ली आपकी। और इसमें 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से प्लेटों के बीच में आपको आवेश पूछ रहा है 250 वोल्ट, यानी कि V बराबर कितना दे रखा है, 250 वोल्ट, और Q बराबर आपसे पूछा है, ठीक है। ये देखिएगा, तो आपका वही Q बराबर क्या था, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, Q बराबर CV। क्यों, क्योंकि C बराबर होता है Q/V, ठीक है। तो C का मान कितना है, C का मान हो जाएगा 25 गुणा 10 की पावर -6, और V का मान कितना है, 250 है। देखिएगा 25 की गुणा 25 में करते हो तो 625 आता है, ये 625 आ जाएगा, 1 0 ये आ गई, गुणा 10 की पावर -6। ये पॉइंट यहाँ पर है, हम फिजिक्स में कहते हैं कि पॉइंट को आगे लेके आइएगा, तो 1 अंक आगे, 2 अंक आगे, 3 अंक आगे, तो 6.25 करोगे तो 10 की पावर कितना, 3 अंक आगे आया, 3 हाथ प्लस की आ जाएंगी, तो मतलब ये गुणा 10 की पावर ये 3 कहां से आ गया, तो 3 अंक आगे ले गए थे अगर हम पॉइंट को, तो 6.25 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझ लेना, 6 और 3, 6 में से 3 गए तो कितने, -3, ये Q है इतना,
आवेश आ जाएगा इतने कूलम। ठीक है। अब क्योंकि ये प्लेटों की बात कर रहे हैं, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है, तो एक प्लेट पर धनावेश होगा इतना और एक पर ऋणावेश होगा। ये आपसे कोई पूछ लेगा भाई प्लेटों की बात करता है तो इतना, एक प्लेट पर इतना धनावेश और दूसरी प्लेट पर इतना ऋणावेश। कोई सी पर भी धन हो सकता है, कोई सी पर भी ऋण हो सकता है, पर दोनों पर धन धन नहीं हो सकता, दोनों पर ऋण ऋण नहीं हो सकता। समझ में आपकी बात? तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।